नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एनआरआई पर्सनल लोन के बारे में पूरी डिटेल, जितनी डिटेल्स आपको जानना चाहिए। इस वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा एलिजिबिलिटी, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और प्रोसेस क्या है। पूरी सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए कि एनआरआई मतलब क्या होता है। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने डेफिनेशन करी हुई है एनआरआई की। मतलब जिस डेफिनेशन के अंदर, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर है पिछले 365 डेज़ में, तो वो उसका स्टेटस एनआरआई हो जाएगा। मर्चेंट नेवी में जो एम्प्लॉयड होते हैं उनको भी स्टेटस एनआरआई ही कंसिडर किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति इंडिया के बाहर रह रहा है वह एनआरआई कंसिडर करा जाता है। अब बात करते हैं कि पर्सनल लोन के बेनिफिट। देखिए, पर्सनल लोन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहली बात, इसमें कोई कोलैटरल नहीं देनी पड़ती, कोई सिक्योरिटी नहीं लगती, ना आपके किसी मकान के दस्तावेज लगेंगे ना कुछ। कम से कम डॉक्यूमेंट में काम हो जाता है, जल्दी से जल्दी डिसबर्समेंट हो जाता है, इजीली ईएमआई फैसिलिटी होती है। आप अपने एनआरओ अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे या एनआरई अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे, उससे ईएमआई रेगुलरली डिडक्ट होती रहेगी। फिक्स इंटरेस्ट रेट रहती है। मल्टीपर्पज़ लोन होता है, मतलब आप किसी भी पर्पज़ के लिए इस लोन को ले सकते हैं। बैंक आपसे नहीं पूछता कि आप इस लोन का क्या करेंगे। फ्लेक्सिबल लोन टेन्योर, आप 1 साल से लेके 5 साल तक का फ्लेक्सिबल टेन्योर इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं, बेसिकली हम लोन लेते हैं किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। तो पर्सनल लोन, जैसे मैंने कहा, मल्टीपर्पज़ होता है, मतलब आप इसको किसी भी काम के लिए ले सकते हो। आज की डेट में जनरली एनआरआई इसको ले रहे हैं घर परचेज़ करने के लिए इंडिया में, क्योंकि क्या रहता है, कई बार ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिस पर बैंक होम लोन नहीं कर सकता, तो एनआरआई क्या करते हैं, पर्सनल लोन लेके उस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेते हैं। कार लोन के लिए आप ले सकते हो। मैरिज लोन, अगर आपकी शादी होने वाली है या कि बच्चों की शादी है तो उसके लिए ले सकते हो। होम रिनोवेशन के लिए ले सकते हो। आपको अगर इंडिया में या अब्रॉड में कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है उसके लिए ले सकते हो। डेब्ट कंसोलिडेशन लोन ले सकते हो। काफ़ी सारे लोन चल रहे हैं, उनको एक साथ करने के लिए भी लोन ले सकते हो। तो मतलब किसी भी पर्पज़ के लिए ले सकते हो। सिर्फ बैंक ये डिनाई करता है आप स्पेक्यूलेटिव पर्पज़ के लिए नहीं ले सकते, मतलब जुआ खेलने के लिए, सट्टे बाज़ार, इनके लिए आप नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ है लोन अमाउंट। देखिए, एनआरआई के लोन अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं जहां एनआरआई को 1-1, 2-2 करोड़ तक का पर्सनल लोन मिला हुआ है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी या आपका जो इनकम सोर्स है, कितनी इनकम आपको आ रही है। लोन टेन्योर की बात करें तो एनआरआई को मैक्सिमम 5 साल के लिए लोन मिल सकता है। वो कम चाहे तो कम साल के लिए भी ले सकता है। जिनकी, कई लोगों की जिनकी तनख्वाह अच्छी होती है, वो चाहते हैं हम जल्दी रीपेमेंट कर दें, तो आप शुरू में ही उसका रीपेमेंट का पीरियड है कम लीजिएगा, तो आप प्रीपेमेंट पेनल्टी से बच जाओगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो एनआरआई लोन के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कॉमन एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या सैलरीड क्लास है अब्रॉड में, तो आपका इंडिया में एनआरई अकाउंट होना ज़रूरी है, और वो कम से कम 6 महीने पुराना होना ज़रूरी है, और 6 महीने के अंदर उसमें आपने अच्छे ट्रांजैक्शंस करे हों, क्योंकि आपकी लोन की एलिजिबिलिटी काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपने इंडिया में कितना रिमिटेंस भेजा है। अगर आपने एनआरई अकाउंट नहीं है तो लोन नहीं मिलेगा। एनआरई अकाउंट है लेकिन उसके अंदर आपने ट्रांजैक्शन नहीं करे हैं तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप आज से 6 महीने बाद भी लोन लेने की सोच रहे हैं तो एनआरई अकाउंट खुलवा के उसमें ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, जब भी एनआरआई लोन, पर्सनल लोन, स्पेशली पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेगा, उसका इंडिया में होना ज़रूरी है। होम लोन के केस में ये ज़रूरी नहीं है। होम लोन के केस में एनआरआई अगर विदेश में भी है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी से इंडिया में होम लोन ले सकता है, लेकिन पर्सनल लोन में इंडिया में होना ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो केवाईसी होती है। वीडियो केवाईसी में जियो लोकेशन टैग होता है और उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, नहीं तो फाइल तुरंत रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि वीडियो केवाईसी तभी पॉसिबल है तब वो इंडियन टेरिटरी के अंदर हो। सबसे इम्पोर्टेंट, क्रेडिट स्कोर। देखिए, इंडिया में तो चलता है सिविल, इक्विफैक्स, क्रिप का स्कोर, लेकिन एनआरआई जहाँ भी जिस कंट्री में रह रहा है वहाँ पर जो भी कंपनी क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है उस क्रेडिट स्कोर की हिस्ट्री भी लगेगी।
तो मान के चलिए अगर आपने विदेश में कोई लोन डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको इंडिया में भी लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक उस देश की उस क्रेडिट हिस्ट्री को भी ज़रूर देखेगा। तो ऐसा, और अगर यदि आपने इंडिया में कोई लोन नहीं लिया है तो यहाँ पर आपकी सिविल -1 होगी, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। -1 और 0 सिविल का यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आपको लोन इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपका डिफ़ॉल्ट होना नहीं चाहिए, डिफ़ॉल्ट हुआ तो आपको लोन मिलने में बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी। अब बात करते हैं नॉर्मल एलिजिबिलिटी की। देखिए, मैंने जैसा कहा था कि पर्सनल लोन, एनआरआई पर्सनल लोन सेल्फ एम्प्लॉयड को भी मिल जाता है, सैलरीड क्लास को भी मिल जाता है। अगर कोई सैलरीड क्लास है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 साल से 60 साल के बीच। उसको कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और प्रेजेंटली जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उसमें कम से कम 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनआरआई इंडिया में होना चाहिए, और को एप्लीकेंट मस्ट है एनआरआई के पर्सनल लोन के केस में। और को एप्लीकेंट ब्लड रिलेटिव ही हो सकते हैं, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसका भाई हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है। आप किसी को भी को एप्लीकेंट नहीं बना सकते, आपके ब्लड रिलेटिव को ही को एप्लीकेंट बनना होगा। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड की जो उम्र है वो 21 साल से 68 साल हो सकती है। उसका विदेश में कम से कम 2 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, एनआरआई इंडिया में होना चाहिए, और को एप्लीकेंट ज़रूर होना चाहिए। अगर को एप्लीकेंट नहीं है, कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ को एप्लीकेंट नहीं होते हैं, तो उस केस में भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की, कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। देखिए, एप्लीकेंट की बात करूं जो एनआरआई है, उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे पासपोर्ट, वीज़ा, फ़ोटो। पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा की कॉपी, फ़ोटो, आईडी कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। अगर वो विदेश में जहाँ भी रह रहा है वहाँ का कुछ भी उसने आईडी कार्ड इशू करवाया हो, ड्राइविंग लाइसेंस करवाया हो, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट करवाया हो, और एड्रेस प्रूफ, कोई भी यूटिलिटी का बिल। इनकम प्रूफ में लगेगा सैलरी स्लिप लगेगी, और वहाँ पर जो भी एनुअल असेसमेंट होता है इनकम का वो लगेगा, अपॉइंटमेंट लेटर लगेगा। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में जिस भी कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी का आईडी कार्ड लगेगा, उस कंपनी का जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसका कंफर्मेशन लगेगा, और ज़रूरत पड़ी तो कंपनी का एचआर भी कंफर्म करके कहेगा कि ये हमारा ही एम्प्लॉय है। अब बात करते हैं को एप्लीकेंट की। को एप्लीकेंट जैसे मैंने कहा था इंडियन होना चाहिए। को एप्लीकेंट की हम सैलरी कंसीडर नहीं करते, अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो भी वो आपका को एप्लीकेंट हो सकता है। उसका सिर्फ 3 ही चीज़ें चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड और फ़ोटो, इससे काम चल जाएगा। उसका एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी नहीं है, उसकी किसी कोई इनकम नहीं है तो भी वह चल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन बैंक इंडिया में अग्रेसिवली देते हैं। देखिए, एनआरआई लोन 3 बैंक बड़ा अग्रेसिवली देते हैं, HDFC, ICICI, कोटक। देने को तो सभी बैंक बोलते हैं कि हम एनआरआई लोन देते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए 90% जो भी एनआरआई लोन होते हैं पर्सनल लोन, वो ये 3 बैंकों के माध्यम से ही होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिवली ICICI बैंक करता है। अब बात करते हैं और क्या है। देखिए, पहली बात, एनआरआई पर्सनल लोन पेपरलेस होता है। किसी भी तरह का आपको फिज़िकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप चाहे बेंगलोर में बैठे हो चाहे दिल्ली में बैठे हो, आपकी फ़ाइल घर बैठे ही प्रोसेस हो जाती है, क्योंकि वीडियो KYC के माध्यम से ये सब बहुत आसान हो गया है। दूसरा, वीडियो KYC आपके घर बैठे ही होगी, आपके सिंपल मोबाइल से ही हो जाएगी, जिसके अंदर बस इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। को एप्लीकेंट की भी वीडियो KYC घर बैठे ही हो जाएगी, उसको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन की। जब एक बार आपकी फ़ाइल लॉगिन हो जाती है सिस्टम में, वीडियो KYC हो जाती है, उसके बाद बैंक आपकी फ़ील्ड विज़िट ज़रूर करवाता है। जो भी आपका लोकल एड्रेस है वहाँ की फ़ील्ड विज़िट होगी। और रही बात, जैसे विदेश में, अगर यदि आपका विदेश में जो ऑफिस है वहाँ पर HR के मेल के द्वारा कंफर्मेशन लिया जाता है। आप ये मान के चलिए, इंस्पेक्शन बहुत सीरियसली बैंक करता है। किसी भी तरह का जोड़ भाग आप इसके अंदर नहीं कर सकते, फैब्रिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपने करने की कोशिश करी तो आजकल बैंक इतना सोफिस्टिकेटेड हो चुका है कि वह तुरंत पता कर लेगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि जैसे हो वैसे ही बने रहो। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जा सकता है। देखिए, एनआरआई पर्सनल लोन अप्लाई करने का तरीका एक तो यह है कि आप खुद ICICI, HDFC और कोटक बैंक की वेबसाइट पर जाकर खुद अप्लाई कर दें।
दूसरा तरीका ये है कि आप हमसे कांटेक्ट करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपके बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट एक जगह अरेंज करके प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, अगर आप खुद अप्लाई करेंगे तो सारा काम आपको करना पड़ेगा, और अगर हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वीडियो केवाईसी आपको करनी रहेगी। बाकी कैसे अप्लाई करना है, किस बैंक में अप्लाई करना है, वो हम करेंगे। और हमसे अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं बैंक के साथ, क्योंकि हम आपकी फ़ाइल जैसे 2 जगह लगाई, ICICI HDFC, दोनों ने अलग अलग इंटरेस्ट रेट दी, दोनों ने सैंक्शन कर दिया, तो हम उसके बाद दोनों बैंकों से नेगोशिएट कर सकते हैं कि सर आप इंटरेस्ट रेट कम करिए, हम तो लोन डिसबर्समेंट कराएंगे, और उस केस में आपको ही बेनिफिट मिलता है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आप उस पोजीशन में नहीं रहते जहाँ पर आप बैंक से नेगोशिएट कर पाएंगे इंटरेस्ट रेट को। हमारे द्वारा अप्लाई करने के लिए ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर आप NRI हैं या इंडियन हैं, लेकिन फिर भी आपका दोस्त या कोई रिलेटिव NRI है, उसको पर्सनल लोन चाहिए, तो आप उसकी फ़ाइल भी हमें रेफ़र कर सकते हो। हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं लोन अमाउंट के ऊपर। मान के चलिए किसी का अगर 20 लाख का लोन आपने अप्रूव डिसबर्स कराया हमारे द्वारा, तो हम आपको 40,000 तक का कमीशन देंगे, जो कि आज की डेट में सैकड़ों लोग हैं जो हमसे जुड़ के वह कमीशन कमा रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि पावर ऑफ अटॉर्नी, NRI की पावर ऑफ अटॉर्नी जो होम लोन के लिए दी जाती है, उसको डिटेल में जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो पर क्लिक करें, ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि अगर आप भविष्य में होम लोन लेना चाह रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी किस तरीके से काम करेगी। धन्यवाद।